गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? है ना? आपका काम समय से हो रहा है क्योंकि आपकी क्लास के कुछ बच्चे ही कॉपी चेक कराने आए हैं और को बच्चों ने काम नहीं किया क्या? तो काम समय से पूरा कीजिए, तभी हमारा रोज पढ़ाने का फ़ायदा है ना। जब आप काम करेंगे तो आज आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? अध्याय 6, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना। है ना? कैसे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करते हैं? देखिए, एक बार डॉक्यूमेंट को लिखने के बाद उसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वह आकर्षक और व्यवस्थित सुंदर दिखे। है ना? इसके अलग अलग तरीके अपनाते हैं। MS वर्ड हमें अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने की सुविधा क्या करता है? प्रदान करता है। अतः प्रयोगकर्ता पढ़े और समझकर आसानी से व्यवस्थित करे। फॉर्मेट मेन्यू में उपलब्ध विकल्पों का दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रयोग कीजिए। देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाया गया है ना। तो शब्दों की कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं? फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करने के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, अक्षरों के बीच रिक्त स्थान आदि के लिए फॉर्मेट मेन्यू से फ़ॉन्ट विकल्प का चयन करते हैं। है ना? फ़ॉन्ट बदलना। फ़ॉन्ट का अर्थ है अक्षर को लिखने का तरीका। फ़ॉन्ट को बदलने से पूर्व फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में प्रीव्यू देखकर फ़ॉन्ट का चयन करते हैं। इससे यह भी आसान सरल हो जाता है ना। इसी बॉक्स में फ़ॉन्ट का रंग, साइज़ या उस शब्द को मोटा, पतला, तिरछा आदि विकल्प का भी हम चयन करते हैं। फ़ॉन्ट बदलने के लिए निम्न निर्देशों का पालन कीजिए। सर्वप्रथम जिन शब्दों का फ़ॉन्ट बदलना है उन्हें सेलेक्ट कीजिए। अब फॉर्मेट मेन्यू से फ़ॉन्ट विकल्प का चयन कीजिए। यह एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब फ़ॉन्ट सूची में फ़ॉन्ट का चयन कीजिए जिसे आप चाहते हैं। है ना? तो किसी भी डॉक्यूमेंट में हम कोई भी कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें कुछ काम करते हैं, जैसे कुछ टाइप करते हैं, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं? शब्दों की फॉर्मेटिंग के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल देखते हैं, साइज़ देखते हैं, कलर देखते हैं। है ना? तो अक्षर की बनावट देखते हैं, उसको कितना मोटा करना है, कितना पतला करना है, किस अक्षर को मोटा करना है, तिरछा लिखना है, या उसके लिए भी हमने कितनी चीज़ों को देखना पड़ता है ना। फिर देखिए, अब अपनी आवश्यकता अनुसार फ़ॉन्ट का रंग, अंडरलाइन तथा अन्य परिवर्तन का चयन कीजिए। अब टेक्स्ट के अनुसार फ़ॉन्ट का चयन कीजिए। अंत में ओके बटन पर क्लिक कीजिए। सुपर स्क्रिप्ट अक्षर को नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन से कुछ ऊपर लिखने के तरीके को सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। अक्षर को नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन से ऊपर लिखने को, कुछ ऊपर लिखने को क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे x² + y² + 2xy। यहाँ x की घात 2 सुपर स्क्रिप्ट द्वारा लिखी गई है। x की घात 2 क्या है? सुपर स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट क्या है? अक्षर को नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन से कुछ नीचे लिखने के तरीके को सब स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे S2O, यहाँ 2 क्या है? नीचे S2 क्या है? सब स्क्रिप्ट है ना। स्टाइक क्यू, इसका प्रयोग करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर कुछ एक सीधी रेखा खींची जाती है ना। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ को अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट का अर्थ है कि पैराग्राफ के किनारों को दाएं बाएं, सेंटर, बीच में तथा दोनों किनारे बराबर मार्जिन के साथ सेट करना। वर्ड हमें 4 अलाइनमेंट की सुविधा प्रदान करता है। बाएं दाएं में दाएं और जस्टिफाइड दोनों सिरों पर, है ना। अलाइनमेंट के लिए पैराग्राफ विकल्प पर क्लिक कीजिए। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से अलाइनमेंट का चयन कीजिए। अब है अलाइनमेंट को ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कीजिए। अंत में ओके बटन दबाइए। फिर है टैब्स।
टेक्स्ट को लिखने के लिए पूर्व ही अलाइनमेंट का चयन करने के लिए टैब्स का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में 5 प्रकार के क्या हैं, टैब हैं। इसी चिन्ह से दाहिनी ओर कर्सर चलेगा, इसी चिन्ह से सेंटर बीच में कर्सर रुकेगा, यह दाहिनी ओर टैब का है। इसी कर्सर इसी सीध में रुकेगा। दशमलव टैब, यदि कोई नंबर दशमलव के साथ है तो दशमलव इसी सीध में रहेगा। बार टैब एक बार प्रदर्शित करेगा। फिर क्या है, बुलेट और नंबरिंग। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में बुलेट व संख्यात्मक चिन्ह जोड़े जाते हैं और हैगिंग इंडेंट बनाते हैं, जिसमें पैराग्राफ की प्रथम लाइन शेष सभी लाइनों से आगे की ओर पहल करती है। क्या करती है, पैराग्राफ में हम लाइनें लिखते हैं, संख्यात्मक चिन्ह जोड़ते हैं, है ना। तो ये क्या करती है, शेष लाइनों को आगे की ओर पहले से ही रहती है, बुलेट नंबरिंग। थैंक यू। इससे आगे को हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, है ना।